तो सतवार पाठ अगर जो छूटे बंदी महासुख होई, तो वो उनका एक अपना है कि भाई कोई बंधन में हो, किसी प्रकार के कारागृह में बंधन में हो, कहीं किसी किसी भी बंधन में हो, तो फिर हनुमान जी की कृपा से वो सतबार पाठ करो, 11 दिन 40 दिन 100 पाठ करो। अब एक दिन में 7 बार पाठ अगर जो ये तो लिखा तो है, पर कितने दिन करना है ये नहीं लिखा हुआ है उसमें। तुलसीदास जी ने, कोई भी संत महात्मा होगा तो पूर्ण ज्ञान देगा नहीं, पूर्ण ज्ञान पुस्तकों में लिख दिया तो मूर्ख भी उसका आचरण करेगा। तो इसलिए उसमें कुछ न कुछ कमी छोड़ दी जाती है कि आप जाओ महात्माओं के पास जाओ, महापुरुषों के पास जाओ। भगवान ने भगवद गीता सुनाई, उसके बाद भी कहते हैं कि महापुरुषों के पास जाओ। तो जब आप इतना ज्ञान सुना ही रहे हो, सब कुछ दे ही दिया, तो फिर अब मुझे महापुरुषों के पास क्यों जाना है? बोले नहीं, कुछ बाकी कुछ रहता है, गुड़ चीजें हम थोड़ा सा सीक्रेट रहता है, गुप्त रहता है, वो हम नहीं बताते, वो केवल उनके महापुरुषों के हृदय में जो है हम उसको प्रकट करते हैं। महापुरुषों के पास जाओ, उनको मार्गदर्शन करो, उनका उनका मार्गदर्शन लो और उस मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करो। द्वितीय प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शी। इस तरीके से आप साधना करोगे तो लाभ होगा। हनुमान चालीसा का भी आप कर सकते हो, तो कम से कम हनुमान चालीसा का भी अगर अनुष्ठान करो तो 41 दिन से कम होना चाहिए, और 100 पाठ प्रतिदिन करो। नहीं तुम सोचोगे कि हम तो आज ही पढ़ लिए 100 पाठ, तो अभी तुरंत ही मेरे कारागृह से मुक्ति हो जाए। और कारागृह से मुक्ति इसका मतलब ये नहीं कि चोर उच्चके बदमाश भी कोई हनुमान जी की उपासना करे उनका भी कृपा आ जाएगी। खूब माइक पर चिल्ला चिल्ला के अधर्म फैलाते रहते हैं, तो ये कोई बहुत बड़े भक्त थोड़ी है। वो भक्ति के आवेश में नहीं करते, वो गांजा के आवेश में चिल्लाते हैं माइक पर खूब। अधिकांश वही लोग हैं, आप देखना कभी भी जाकर। अब तो हमें तो ग्रामीण क्षेत्र में हमें तो पता ही है, वो लोगों को पीड़ित करेंगे। बेचारा कोई जप कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो, तो वो भी नहीं कर सकता। हमारे आसपास में भी खूब बचते रहते हैं। अब सरकार को, समाज को, सबको समझा के देगा, कुछ नहीं समझ, इनका विनाश आ गया है, सब भयंकर स्थिति होने वाली आने वाले समय में। इसीलिए विवेक बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी को कहते हैं। अब विनाश काल चल रहा है, तो अब किसी को आप समझाने से तो समझेंगे नहीं। हम क्या समझाएंगे? ना कोई शासन समझेगा, ना प्रशासन समझेगा, ना गाँव समझाने जाओगे तो आपके पीछे लट लेके दौड़ पड़ेगा। इनका विनाश काल आ गया है। जो भी धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, इनको लगता होगा कि नहीं हम तो बहुत बड़ी भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति नहीं कर रही है, ये लोगों को पीड़ा पहुंचाते हैं। तो उसमें लिखा है संत तुलसीदास ने कि जो दूसरों को पीड़ित पहुंचाता है, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, अरे करना तो भक्ति करना, चिल्लाना, अपने घर में खूब चिल्लाओ, नाचो कूदो, कौन मना करता है? अब कोई शांति से जप कर रहा है, हवन कर रहा है, उसको तो करने दो। नहीं उसमें उनको बाधा डालनी है, असुर वाला काम करना है इनको। तो काम ये करते असुरों वाला, अधर्म वाला, और कहते हम धार्मिक आयोजन चल रहा है हमारा। ये समस्या समाज में। और इसमें शासन प्रशासन बेचारे ऊपर से फोन आता है, भैया जनता का मैटर है, धर्म का मामला है, छेड़ो मत उनको। वो गांजा पी के भी करे या कुछ भी करे, सब नशा रात में बैठ जाएंगे, दम लगाएंगे, और फिर उसी नशे में फिर चिल्लाते थे, इतना तेज, कितना माइक बज रहा है, डीजा बज रहा है। कोई चिंता नहीं, किसी उसको किसी की फिक्र नहीं, बस ये अपने ही नशे में रहते हैं। अब जो नशा कर रहा हो, तामसिक हो, क्या वो तामसिक व्यक्ति हनुमान जी की उपासना कर पाएगा? अंतकरण की शुद्धि हो और शांति से भजन भाव अनुष्ठान हो, सिद्धि करे, यज्ञ करो, ये भजन है। लाउड स्पीकर पे चिल्लाने को लोगों ने भजन मान लिया। कैसेट लगा देंगे, वो लैटरी में बैठ के अपना सुनते रहेंगे, मोबाइल में सुनते रहेंगे, सोच वाले में बैठ जाएंगे और भजन भी सुन रहे। को भजन हो रहा है? और कोई सोच कर रहा हो वहां, सच में मान लीजिए कोई देवता आकर तुमको आशीर्वाद देगा उसी शौचालय में, विचित्र कहानी है। तो ये जो बुद्धि है ना, जो नष्ट भ्रष्ट हो गई है, ये सब विनाश काल के लक्षण। तो इसीलिए अब इनको समझाया नहीं जा सकता। जैसे भगवान स्वयं साक्षात अवतारित होकर सबको समझाने का प्रयत्न किए, चमत्कार दिखाया, शक्ति दिखाई, साम से, दाम से, दंड से, भेद से, सब तरीके से समझाया, फिर भी नहीं माने। कहा कि पकड़ दो इस ग्वाले को। जो समझाने गए तो उन्हीं को ही पकड़ने के लिए प्रयत्न किया। तो जिनका विनाश काल आता है, उनकी मति ऐसी हो जाती है,
जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ली। भगवान पहले उसकी मति हर लेते। माया अपहृत ज्ञाना, आसुरम भाव मासिता वाली जो लोग होते हैं, उनकी माया के द्वारा उनका ज्ञान ही हर लिया जाता है, बुद्धि हर ली जाती है। अब उनको समझाने जाएंगे हमारे जैसे लोग, भैया शास्त्र में ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी ये कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित देखो भाई, दूसरों को पीड़ा नहीं होना चाहिए, ये धर्म है। अपना नशा गांजे का दम लगा लिए, उन लोग बेचारे को बगल में बैठा है, उसको उसको बीमारी हो रही है, उसको गांजा का धुआं नहीं सहन हो रहा है, खुद भी मर रहे अंदर से, खोखले हो रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग ट्रेनों में आपने देखा होगा, बिगड़ी सिगरेट पियेंगे, बगल में महिला बैठी हो, बच्चे बैठे हो, बूढ़े बैठे हो, रोगी बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। अरे हम पी रहे, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुमको दिक्कत हो रही तो चले जाओ, ऐसे मूड लोग। भगवान से तो हम भी प्रार्थना कर रहे कि भाई प्रभु बहुत हो गया, अब इनको सब करो समाप्त, अच्छा कोई भी हो, जो अधर्मी है वो सब समाप्त होने चाहिए। अब चाहे सूक्ष्म जगत वाले हो चाहे स्थूल जगत के हो, कौन है किस रूप में है वो हमको नहीं पता। हम तो भगवान से यही कह रहे हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो और अधर्मियों का भी विनाश हो। तो अधर्मी विधर्मी जो भी है, जिस भी जगह पे है, जिस भी देश में है, सब नष्ट हो। तो हम भी यही प्रार्थना करते हैं। बाकी जो परित्राण है साधु नाम, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, उनकी रक्षा हो। तो पाठ करे बजरंग बाण की, तो वही हनुमत रक्षा करे प्राण की। और भगवान का वचन है, जब जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। प्रकृति करती है काम, अपना करेगा वो होगा ये सब चीजें।